उचाना को हरियाणा का दिल माना जाता है और ये जींद जिले की सबसे हॉट सीट है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में पूरे राज्य की नज़र यहां के नतीजों पर टिकी रहती है, क्योंकि ये सीट लंबे समय से चौटाला परिवार और चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा बनी हुई है। दरअसल उचाना को चौधरी बीरेंद्र सिंह का गढ़ कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यहां से 1977-1982 में विधायक पद जीता। 1996 में वे ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी से विधायक बने और 2005 में फिर कांग्रेस की टिकट पर चुने गए। कुल मिलाकर चौधरी बीरेंद्र सिंह यहां से 5 बार विधायक बने हैं। 2014 में उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता बीजेपी के टिकट पर यहां से विधायक बनी थीं। वहीं इनेलो से स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला 2009 में यहां से विधायक बने और उनके पोते दुष्यंत चौटाला 2019 में जेजेपी से यहां के विधायक बने। अन्य चुनावों में 1987 में लोकदल से देशराज, 1991 में कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह और 2000 में इनेलो से भाग सिंह विधायक बने थे। 2024 विधानसभा चुनाव और ताज़ा विवाद। उचाना सीट एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जिसका कारण 2024 के विधानसभा चुनाव का ताज़ा विवाद है। इस चुनाव में भाजपा के देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले। भाजपा के देवेंद्र अत्री ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को मात्र 32 वोटों से हराकर नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल की। यह जीत हार का अंतर इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे करीबी मुकाबला था। इस विधानसभा चुनाव में चौटाला परिवार मुकाबले से बाहर था, फिर भी चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह की हार हुई। वोटों की गिनती से कांग्रेस प्रत्याशी संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। दायर की गई याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि लगभग 160 पोस्टल बैलेट केवल इसलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि लिफाफे पर लगे स्कैनर का निशान स्कैन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने नियम का हवाला देते हुए कहा है कि चुनाव नियमों में ऐसी स्थिति में लिफाफों को खोलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है, जिसका गिनती के दौरान पालन नहीं किया गया। इस रोचक चुनाव की बात करें तो उचाना विधानसभा में कुल 223 बूथ हैं, जबकि देवेंद्र अत्री ने 79 बूथों पर, बृजेंद्र सिंह ने 78 बूथों पर जीत दर्ज की। वहीं वीरेंद्र घोगड़िया ने 33 बूथों, विकास ने 19 बूथों, दिलबाग ने 9 और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 5 बूथों पर जीत दर्ज की। उचाना विधानसभा के अंतर्गत कुल 65 गांव आते हैं, जिनमें से 28 गांवों में बृजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की और भाजपा के देवेंद्र अत्री ने 26 गांवों में जीत दर्ज की। वहीं निर्दलीय वीरेंद्र घोगड़िया ने 11 गांवों में जीत दर्ज की। बृजेंद्र सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि यदि रद्द या अमान्य वोटों का अंतर जीत हार के अंतर से अधिक होता है तो मतगणना समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सभी रद्द वोटों का मौके पर ही पुनः सत्यापन करना होता है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं किया गया। न्यायालयीन कार्यवाही। मार्च महीने में याचिका दायर की गई। प्रतिवादी देवेंद्र अत्री को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन शुरुआत में उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। 26 मई को देवेंद्र अत्री की ओर से याचिका रद्द करने की अपील की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। 2 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की गई। 2 जुलाई को सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री के वरिष्ठ वकील सत्यपाल जैन ने संशोधित याचिका पर सवाल उठाए। इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि आपके क्लाइंट देवेंद्र अत्री को इतना डर क्यों है, और ये भी पूछा कि पिछली तारीखों पर इन तथ्यों का विरोध क्यों नहीं किया गया। न्यायाधीश ने बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और देवेंद्र अत्री के वकील से जवाब मांगा है। अत्री का जवाब आने के बाद ही याचिका पर नियमित सुनवाई होगी। इन कानूनी घटनाक्रमों के चलते भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उचाना कलां सीट पर कानूनी लड़ाई का परिणाम ही भविष्य की सियासी तस्वीर तय करेगा। यदि अदालत बृजेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाती है और पोस्टल बैलेट की पुनर्गणना का आदेश देती है तो परिणाम पलट सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि विपक्ष एकजुट होता तो सदन में अपनी बात को सुनियोजित ढंग से रखा जा सकता था, जो सरकार बनने के शुरुआती 4 महीनों में नहीं हो पाया।